खास आपके लिए दम किए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मेरे भाई को हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, मजीद कामयाबी और तरक्की अता कर, हमारे खानदान में वारिस। आमीन। आमीन। इंशाल्लाह हमें वारिस जरूर मिलेगा। जवाब, शबाब भाभी की खुशखबरी है तो हमें क्यों नहीं बताया? ये कोई छुपाने वाली बात है? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर आप तो अच्छी तरह जानती हैं हमें औलाद नहीं हो सकती। अल्लाह ना करे, शबाब भाभी को औलाद नहीं हो सकती, आपको हो सकती। क्या कहना चाह रही हूँ? सवाल, ये सारी जायदाद, सारे कारोबार कौन संभालेगा? हमारे खानदान का वारिस नहीं है। मैं जानती हूँ आप शबाब भाभी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अल्लाह आपकी मोहब्बत को नजर से बचाए, लेकिन एक मिनट, यहीं पर रुक जाए। इससे आगे आपको जो भी कहना है सोच समझ के कहिएगा। अगर शबाब भाभी आपको वारिस नहीं दे सकती तो आपको दूसरी शादी करनी होगी। अरे आमिर भाई, आप आइए आइए बैठिए। आज तो हमारी फैक्ट्री के नसीब जाग उठे। भाई नजर रखनी पड़ती है ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। गड़बड़? कैसी गड़बड़? भाई तुम्हारे रंग तो ऐसे उड़ गए जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। ऐसी कोई बात नहीं, तुमने खामखा जहमत की। इतनी जल्दी तो गगड़ रंग नहीं बदलता जावेद, जितनी जल्दी तुमने बदला है। कुछ मिला या वैसे ही नंबर बना रहे हो जवार भाई के आगे? कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इंतजार रहेगा। अरे कहाँ चल दी है? चाय तो पी के जाओ, ठंडी हो रही है। भाई थोड़ा अच्छा सेटअप लगा कर दिया है जवार शाह ने। अकेले नहीं हड़पने दूंगा तुम्हें जावेद। देखते हैं, अब आपके जाने का वक्त हो गया। आपने आज तो ये बात की है, आइंदा कभी ये बात मत कीजिएगा। क्या गलत कहा है मैंने जवार? आप बता दें मुझे। हर खानदान को वारिस की जरूरत होती, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कोई और रास्ता होता तो मैं आपसे कभी ये ना कहती। आप लोगों को शायद मैं ये बात ठीक से समझा नहीं पाया, लेकिन आज समझ लीजिए, शबाब से मोहब्बत करता हूं और वो मेरी बीवी है। उसकी जगह कभी कोई और औरत नहीं ले सकती, चाहे कुछ भी हो जाए।
बात रही वारिस की, तो वारिस हमें हुनैन की औलाद से मिलेगा। हुनैन हमारा छोटा भाई है, उसकी औलाद का भी हमारी जायदाद, हमारे कारोबार, हर चीज पे उतना ही हक होगा जितना कि मेरी औलाद का। आप फिक्र करना छोड़ दीजिए और सब कुछ अल्लाह पे छोड़े। दुआएं करती रहे बस। पाँच साल, 4 महीने और 3 दिन हो गए जब मैंने आपको पहली बार देखा था। नूरी हुनैन शाह। नूरी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं सफाई कर रही थी। और जो सफाई करनी है उस सुबह में क्या करूं? चलो जाओ। दरवाजा बंद करके जाना। खबरदार अगर कोई आए मेरे कमरे में। ये क्या नया तमाशा है? हुनैन की औलाद और जवार भाई की खुद की औलाद का क्या मतलब? इस औरत के पीछे वो बे औलाद रहेंगे? न जाने किस उल्लू का गोश्त खिलाया है। मतलब उस औरत के इश्क में बे औलाद रहेगा खानदान का बड़ा बेटा। अब हमारे बाप ने इसलिए तो अपनी जगह नहीं दी थी ना कि नस्लें तबाह कर दे इस औरत के इश्क में। सखिया तुम सही कह रहे हो। अल्लाह जाने कैसा जादू टूना कर रही। मेरा बेचारा दम वाला पानी तो कोई असर ही नहीं कर रहा जवार पर। उसे बर्दाश्त नहीं कि मैं शबाब का नाम भी अपने मुंह से लूं। हम दोनों बहनें तो जैसे कुछ नहीं उसके सामने। तुम्हें क्या लगता है दूसरी शादी करेगा जवार? कभी नहीं। कुछ करो फौजिया, कुछ करो। पानी सर से गुजर रहा है। पहले तो दबे दबे अल्फाज में हमें ताने देती थी और अब तो खुलकर वार कर रही है। किसी वक्त भी बोरिया बिस्तर बांधने को कह देगी। फिर कहाँ जाएंगे हम? अपनी अपनी ससुराल। जकिया तुम इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाती हो? किस बात पर हिम्मत रखूं? हुनैन की औलाद को जवार शाह ने वारिस बनाया। जवार शाह ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। वो कैसे? अगर हुनैन की औलाद वारिस होगी तो हुनैन मालिक हुआ और हुनैन की बीवी मालकिन। इससे हमें क्या फायदा होगा? तुमने वो कहावत नहीं सुनी? 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जीत गया। हाँ, तो इसमें हम बिल्लियां हैं या बंदर? चुपचाप टीवी देखो। नूरी, जी बेगम जी। आज रात कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पे, तो इंतजाम अच्छा होना चाहिए। जी बड़ी बेगम। भाभी, कौन आ रहा है? नूरी, आज रात को खाने पे मैं, साईं और हमारे 2 मेहमान होंगे। 4 लोग। सिर्फ 4 लोगों का ही इंतजाम होना चाहिए और कोई नहीं। आप फिक्र ना करें, ऐसे ही होगा।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। ये घर आके सर ढांपने का नाटक बंद कर। बाल लड़कों के लिए खुले बाल करके जाती है, सब जानता हूं मैं। मुझे मजबूर न कर, तेजाब फेंक दूंगा तुझ पे। फिर ना ये हुस्न रहेगा ना इसकी नमाइश। बेटा मैंने सब्जी काट दी, तुम जाओ जाके खाना चढ़ाओ। जाओ मेरा बच्चा। जा। चल सर दबा। जोर के हाथ लगा, दम नहीं है क्या तुझ में? ये किसका फोन आ रहा है इसको? किसी सहेली का फोन होगा। आराम से बैठ। फोन उठाओ ना निहाल। और किसका फोन आ रहा है तुझे? चल फोन लेके बाहर आ। नेहाल बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं। ये मनहूस बाहर क्यों नहीं आ रही? बाहर आ। ए, किस किस को फोन नंबर दे के आती है तू? किसी को नंबर नहीं दिया अब्बा, रॉन्ग नंबर। जब लड़की खुले बाल करके बाहर घूम रही होगी तो फिर फोन कॉल रॉन्ग ही आएंगी। चला, अभी देखता हूं किसका रॉन्ग नंबर है। निहाल और खुद मुझे कॉल करें, ये नामुमकिन है। हेलो, और उल्लू के पट्टे बात कर। अब गालियां क्यों बक रहे हो? कौन है तू? मैं नूरी। कौन नूरी? नूरी हूँ मैं। तुम कौन हो? इस नंबर पे कॉल क्यों की तुमने? अभी तुम्ही ने तो पहले फोन किया था इस नंबर पे। हाँ, गलती से नंबर लग गया होगा। ए पागल औरत, खबरदार जो आइंदा इस नंबर पे फोन किया। तू पागल, तेरा पूरा खानदान पागल। मुझे पागल कहने वाले तेरा सर फोड़ दूंगी मैं। देख फोन, फारूक। ये कौन था साईं? कोई नहीं, कोई नहीं, तुम जाओ।
शबाब क्या हो गया तुम्हें? मैं किसी और की औलाद को यहाँ नहीं रख सकती। तुम क्यों नहीं समझ रही शबाब? वो हमारा ही खून होगा। लेकिन कोई अपनी औलाद हमें क्यों देगा? हुनैन कोई नहीं है, मेरा भाई है सगा। वो जान दे देगा, लेकिन मुझसे किए हुए वादे को कभी नहीं झुठलाएगा, कभी नहीं मुकरेगा। और उसकी बीवी मर गई तो कोई औरत अपनी औलाद किसी और औरत की झोली में क्यों डालेगी? वो अपने ऊपर इतना जुल्म कैसे कर सकती है? ऐसा क्यों सोच रही हो? इस मनफी सोच को छोड़ दो। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। मैंने कहा ना, हुनैन ने वादा किया है। उसकी बीवी से बात करना हुनैन का काम है। तो फिर ठीक है, हमें हुनैन की शादी अपनी पसंद से करनी होगी। हाँ ठीक है, उसमें उसकी पसंद भी शामिल होगी, लेकिन शादी मेरी मर्जी से होगी, मेरी पसंद की लड़की से। शबाब मेरी बात सुनो, तसल्ली से सुनो। हुनैन ने मुझसे वादा किया है, लड़की कोई भी हो, वो अपनी पहली औलाद हमें देगा। नहीं, मेरी तसल्ली के लिए ये करना होगा। मैं बार बार ना उम्मीद नहीं हो सकती। ये तो देखो, तुम जानती हो मैं किसी भी बात से तुम्हें कभी इनकार नहीं करता। तुम हुनैन से बात कर लो, लेकिन एक बात का ख्याल रख, उसकी रजा शामिल होना बहुत जरूरी है। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार की, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। फूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज, मत पूछ वलवले दिले ना करदा कार के। अम्मा, आपने अब्बा को कब पसंद किया था? तुम्हारे अब्बा ने शादी से पहले मेरी तस्वीर देखी थी। मैंने तो उन्हें शादी पे ही देखा था। तो मोहब्बत कब हुई? आज तुम कैसे सवाल पूछ रही हो मुझसे? बताए ना अम्मा। अरे क्या बताऊं, जब देखा ही नहीं था तो मोहब्बत कहां से होगी? बेवकूफ कहेंगे। तो क्या अब्बा को मोहब्बत हुई थी? शायद हो, लेकिन मुझे कभी नजर तो आई नहीं। ये लफ्ज मेरे लिए अजनबी है। ठीक कह रही हैं अम्मा, मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं होती, झूठ है सब। होती है बेटा, होती है। इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है। तुमने जब से आंख खोली है मोहब्बत की रुसवाई होते हुए देखी। मोहब्बत तो उनको मिलती है ना जो किस्मत का धनी होता है, और इंशाल्लाह तुम्हारे मुकद्दर में भी जरूर लिखी होगी मोहब्बत। लेकिन आज ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रही हो मुझसे? ऐसे
निहाल, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। बोलो ना। कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं बताओगी? अरे हम दोनों तो हैं एक दूसरे का राज रखने के लिए। बोलो बेटा, वो बोलो ना बेटा, क्या बात है? अम्मा, यूनिवर्सिटी में एक लड़का है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उससे बात भी नहीं करती। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। पर वो बज़िद है शादी के लिए। उसी का फोन आया था? जी। नाम क्या है उसका? हुनैन शाह। अब तुम्हें मिलेगा तो उससे कहना मुझसे आके मिले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये मुस्कुराहट थी, आज तुम खुश हो। ये तुम्हारी क्लास नहीं है। आई डोंट केयर, तुम्हारे साथ बैठने के लिए मैं कोई भी क्लास अटेंड कर सकता हूँ। ये नूरी कौन है? नूरी ये गर्लफ्रेंड है। क्यों, जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होंगी? कहीं इस खुशी की वजह मैं तो नहीं, निहाल शाह? निहाल अंसारी। ज्यादा दिन तक नहीं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अभी नहीं, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट एंजॉय करना चाहता हूँ। बहुत से दिन इंतजार किया मैंने इसके। God, I love you so much. Oh. Morning. टीचर आ गई। How are you class? कल कहाँ थे हम? अपने अपना लेक्चर कल कहाँ पर छोड़ा था, कोई मुझे बताएगा? मुझे एक लड़की पसंद आई है, उसका नाम निहाल है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बहुत जल्द मैं आप लोगों को मिलाऊंगा उससे। बहुत अच्छी है वो, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी वो। आई नो इट। चपरासी की बेटी, क्या सोच रहा था हुनैन? उसे क्या लगा उस नीच जात की लड़की को शादी करके हमारे महल में मालकिन बनाएगा? बड़े ख्वाब देखे होंगे उस चपड़ासी ने। 6 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, फिर से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे भाई तो क्या हो गया, कर लेने दो शादी। हो सकता है कि ये लड़की नेचर में शबाब से बेहतर हो और हमसे डर के रहे। आमिर भाई, लड़की कैसी भी हो, जब मियाँ सारा वक्त कदमों में पड़ा रहेगा तो वो तो रानी बनेगी।
और उस वक्त सबसे पहले उसको आंखों में हम चुभेंगे। आपने हुनैन को देखा नहीं है, हमने देखा था। पर जवार की मोहब्बत तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद उसे पता ही ना हो। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग ना बड़ी प्लानिंग के साथ काम सर अंजाम देते हैं। शादी की तैयारियां चल रही होंगी। नहीं ज़किया, मुझे लगता है आमिर सही कह रहा है। हो सकता है कि उसके बाप को पता ही ना हो। जो गरीब जात होती है ना, उनकी इज्जत बड़ी कीमती होती है। उनका बस चले तो किसी खजाने की तरह कहीं छुपा कर रखी। क्या कहना चाह रही हूँ? वो मिल का नाम क्या है जहां उसका बाप चपरासी है? मुझे लगता है हुनैन जिस फैक्ट्री का जिक्र कर रहा था वो फैक्ट्री जावेद देखता है, और मुझे लगता है कि ये वहीं पर चपरासी है। चूड़े चमार हमारे खानदान के साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सारी डिटेल इकट्ठी करता हूँ। अगर तो ये उसी फैक्ट्री में चपरासी हुआ ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसी चाल चलूंगा कि सारा खानदान याद रखेगा। उनके आंसू ना रुलाए। मेरा नाम भी आमिर नहीं है। अबे मारेगा क्या है? ये सड़क तेरे बाप की है। सर शकील अंसारी। जी जी जी। आ गाड़ी में बैठ। अच्छा सर। बस यहीं पे रुक, बाहर जाके खड़ा हो जा। आओ भाई, मुझे जानते हो? जी साहब, बहुत अच्छी तरह से। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ साहब? कौन कौन है तेरे घर में? जी वो जी मेरी बीवी और बेटी भी। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसकी माँ को पढ़ाने लिखाने का बहुत शौक है, उस्तानी है ना। खैर है साहब। जवार शाह का छोटा भाई मेरा साला हुनैन, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तेरी बेटी से शादी करना चाहता है। जी साहब, मुझे रिश्ता पसंद, मेरी लड़की आपकी हुई। ओए, हम अपने बच्चे का रिश्ता तो जैसे चपड़ासी के घर में करेंगे। हैं? मैं यार रिश्ता मांगने नहीं आया हूं, तुझे सिर्फ ये बोलने आया हूं कि अपनी बेटी को काबू में कर ले। चल, अगर शादी हो भी गई तो क्या मिलेगा तुझे? कुछ भी नहीं। और अगर ये शादी नहीं होती है ना, तो ऐसे 2 और पैकेट मिलेंगे तुझे।
निहाल, उठ बेटा, जा अपने कमरे में जाके सो जा। तुम्हारे आगे तुम्हारा यहाँ बैठे रहना ठीक नहीं है। चलो जाओ, शाबाश। अंग्रेजी का जमाना है, अब मैं अपनी नौकरी को लात दे मारूंगा। अब्बा, अब्बा, हट मारू, हट। क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलो। छोड़, चले अंदर चले। छोड़ दे, छोड़, हट। ए रुक। छोड़, छोड़, बात करने दे। जानती है ये क्या है? साहब, ये जो तू जुल्फे पखेर पखेर के मेरी इज्जत लेके घूम रही है ना, जानता हूं मैं। शकील अंसारी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है। मैं खुद हिफाजत करूंगा इसकी, खुद हिफाजत करूंगा, मैं खुद हिफाजत करूंगा। कल मैं हैदराबाद जा रहा हूं, परसों आऊंगा। अगर मेरे आने तक तूने अपने कदम घर से बाहर रखे तो सिर्फ तुझ पे ही नहीं, तेरी माँ पे भी तेजाब फेंकूंगा मैं। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ, जाके ऊपर सो जाओ। हाँ, मैं सदके। अल्लाह मेरे बच्चे को हर किस्म की बुरी नजर से महफूज रखे। आमीन। आमीन। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ हमारे लिए चाय बना के लाओ, सर दर्द से फटा जा रहा है। वैसे हुनैन, तुम्हारी निहाल कैसी है? हमें कब मिलवा रहे हो? हाँ भाई, कब तक राज रखोगे? और जवार भाई को बताया? अरे बताऊंगा, सबको बताऊंगा। आज मैं जा रहा हूँ उसकी अम्मी से मिलने, तो प्लीज दुआ करें मैं पसंद आ जाऊं। बहुत नर्वस हूँ। अच्छा, तो नर्वस होने की क्या जरूरत है? शहजादे हो तुम, शहजादे। देखना, जिस लड़की के नसीब में तुम होगे ना, उसके तो भाग खुल जाएंगे। लेकिन अगली दफा हम भी जाएंगे। ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, अभी तुम चले जाओ, मिल लो, लेकिन अगली बार हम जरूर जाएंगे, ठीक है? मिठाइयों शिठाइयों के साथ। ठीक है, ठीक। आप लोग दुआ जरूर कीजिएगा। ओ शकील। जी साईं, जी साईं। कहाँ है तू? साईं, मैं तो इधर ही हूँ, यही हूँ। तुझे पता है कि तेरे घर पर क्या हो रहा है? साईं, पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। तेरी लड़की घर से भाग रही है। नहीं साईं, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो रहा है। कैसा बेगैरत किस्म का इंसान है तू।
देख मेरी सुन बात, आज हमारा लड़का तुम्हारे घर जा रहा है, तुम्हारी बीवी और बेटी के साथ प्लान कर रहा है घर से भागने का। कोई समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसी औरतें हैं तेरे घर की। तेरी बीवी खुद अपने हाथों से तेरी बेटी को घर से भगा रही है। सुन रहा है तू? हाँ? ऐसा 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 नहीं है। और अगर ऐसा हुआ ना तो जितना मैंने तुझे दिया उसका दुगना वापस लूंगा। इज्जत तो तेरी पहले ही नहीं है, जान से भी हाथ धो बैठेगा। सुन रहा है ना? कैसा बेगैरत किस्म का इंसान है तू। महानशे में खुद पड़ा है और तेरे घर में तेरी इज्जत का स्वयं बना है। बाबा उधर चल। जा। आज हमारा लड़का तुम्हारे घर जा रहा है, तुम्हारी बीवी और बेटी के साथ प्लान कर रहा है घर से भागने का। सब तैयारी होगी बेटा? जी। आज मेरी बेटी कितनी खुश लग रही है। अल्लाह तुझे ऐसे ही खुश रखे। पापा तो नहीं आएंगे ना? हैदराबाद गए हैं, कल वापस आएंगे। तो फिक्र क्यों कर रही है? मैं हूं ना। बस मैं एक बार हुनैन से मिल लूं तो फिर उसे कहना कि अपने घर वालों को भेज दे, तुम्हारे अब्बा से भी मुलाकात हो जाएगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारे खुशियों के दिन शुरू हो रहे और घुटन के दिन सारे खत्म हो जाएंगे। मेरा बच्चा, चलो जब जल्दी जल्दी तैयारी कर लो और जाके खुद भी तैयार हो जाओ। हुनैन आने वाला होगा। हाँ मेरा बच्चा। आप तो हैदराबाद गए थे ना? और वालेकुम सलाम। मैं हूं शाह। बहन ने जिक्र किया होगा मेरे बारे में। ओह अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? बेटा क्या कर रहे हैं आप? तू कौन होता है? ये मेरा घर है, शकील अंसारी का घर है। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? क्या कर रहे हो? अम्मा! 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 अम्मा!
ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है। तू मेरी इज्जत का जुलूस निकाल रही है, उसका इश्क कर रही है, भागने की तैयारी कर रही है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। तुम पुलिस को फोन करो, चाहो तुम पुलिस को फोन करो। ये सब तेरा किया धरा है। खबरदार खबरदार, अगर हाथ भी लगाए। तुम मेरे साथ चलो। नहीं तुम जाओ यहाँ से। तुम मेरे साथ चलो, छोड़ो ये सब कुछ। साला मर गया, तुम मर गए।